साहब देखिए, जो भी हुआ महाराष्ट्र में और जिस तरीके से तस्वीर बदली है, शरद पवार के लिए एक बड़ा सेटबैक। और अब प्रफुल्ल पटेल भी अजीत पवार के खेमे में जाते हुए केंद्र में उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। ऐसे में शरद पवार की पॉलिटिक्स अब कहां देखते हैं आप? पवार भी, उन्होंने भी जो है कि यू टर्न लिया है। एक तो ये चीज देखने की स्थिति हो सकती है, क्योंकि या तो फिर उनके पार्टी में बड़ी टूट हुई है या फिर शरद पवार भी यू टर्न ले लिए। ये दो सिचुएशंस हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए पार्टी में टूट हुई है, तब तो फिर हम लोग बिल्कुल एक तरह से जो स्थितियां हम लोगों ने देखी थी कुछ समय पहले जो है कि शिवसेना के भीतर टूट होते हुए, तो उसी स्थिति से इस पार्टी में टूट हो रही है। लेकिन देखिए, ये आश्चर्यजनक ज्यादा नहीं है। इसलिए नहीं है कि अजीत पवार, इसके पहले भी हम लोगों को याद है कि किस तरह से सुबह सुबह 3:30 बजे 4 बजे सुबह एक बार वो उप मुख्यमंत्री पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने बनने का प्रयास किया था। हालांकि उस समय जो है कि महाविकास आघाड़ी सरकार सामने में अस्तित्व में आ गई थी और वो स्थितियां फिर बदल गई थी। लेकिन कहीं न कहीं इसके पहले भी, अगर कुछ महीनों पहले हम लोगों को याद है कि उस समय भी प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, ये लोग मिलकर जो है पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। और शरद पवार ने एक दांव चला था उस टाइम पर, उस समय पार्टी का विभाजन टल गया था। जी। तो अब मुख्य पूरा मामला यही है कि क्या ये पार्टी में विभाजन है या फिर शरद पवार ने खुद ही जो है कि उन्होंने यू टर्न लिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण देखने लायक स्थिति है। आप देखिए, जो तमाम कई सारे लोग जो शपथ लेते हुए नजर, उन सबों के ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही थी अभी एक सप्ताह पहले। लेकिन सर, जिस तरीके की संभावनाएं आप जता रहे हैं, दूसरी तरफ खबर यह है कि एनसीपी पर शरद पवार की जगह अब अजीत पवार अपना दावा ठोक सकते हैं। तो ऐसे में वो संभावनाएं तो कहीं नजर नहीं आती कि शरद पवार ने अपना पासा पलटा हो। ये तो पार्टी में फूट की यहाँ पर तस्दीक करता है। देखिए, प्रथम दृष्टया दिख तो रहा है फूट की स्थिति, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार शरद पवार उस तरह के भी दांव पे चलते हुए रहे अतीत में। वो कभी दाएं कभी बाएं वो चलते रहे। तो इसलिए वो स्थितियां हम लोगों को कुछ देर तक इंतजार करना पड़ेगा। प्राथमिक दृष्टि से अगर कहें तो पार्टी टूट की तरफ निश्चित रूप से जाते हुए दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक सप्ताह पहले तक आप जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, वो तमाम लोग आज मंत्रिमंडल में शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो लेकिन सर, यहाँ पर ये फूट जो है, ये सिर्फ एनसीपी के लिए नहीं, महाविकास अघाड़ी के लिए, बल्कि 2024 में जो विपक्षी एकजुटता का राग अलापा जा रहा है, उसके लिए भी एक बड़ा जो सेटबैक लगा है, अब जो है बैकफुट पर नजर आ गया है। जो विपक्षी एकजुटता का गुब्बारा था वो फूटता नजर आ रहा है। देखिए, विपक्षी एकजुटता का गुब्बारा तब फूटेगा जब, अगर मान लीजिए कि अगर शरद पवार खुद अगर यूटर्न में शामिल हो गए, तब फिर एक झटका की स्थिति होगी। क्योंकि अगर हम लोग देखें पिछले एक साल से जो तमाम चुनाव हो रहे हैं, उद्धव ठाकरे एक तरह से, चाहे वो लोकसभा के उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव या फिर बाजार समिति, साख समिति, जितने भी चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी को जिस रूप में तोड़ा गया है, जनता में बहुत ज्यादा सहानुभूति का फैक्टर है, तो वो काफी लाभ की स्थिति में रहे। अगर यहाँ पे शरद पवार नहीं मिले होंगे तो फिर एक तरह से सहानुभूति का फैक्टर भी आ सकता है। तो जरूरी हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म के क्या इफेक्ट होंगे, और वो इफेक्ट हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आगे चल के नुकसान होने की स्थितियां भी बन सकती हैं। धैर्य रखना पड़ेगा कि आप क्षेत्रीय दलों को तोड़ तोड़ के, अगर देखिए, मैं बार कह रहा हूं, अगर शरद पवार ने यू टर्न ले लिया है तो यह विपक्ष के लिए बहुत एक तरह से नुकसान की स्थिति में मानता हूं। लेकिन अगर उस पार्टी के भीतर टूट है, अगर बिल्कुल, चलिए देखना होगा अब एनसीपी का भविष्य क्या होगा। लेकिन लगातार ये तमाम बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। देखिए, 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। शरद पवार अब क्या करेंगे, आगे उनका कदम क्या होगा? क्योंकि शिंदे सरकार में अब डिप्टी सीएम बन गए हैं अजीत पवार। अब 2 डिप्टी सीएम वाली ये सरकार चलेगी और इसके साथ साथ दिलीप वलसे पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली है। लगातार आपको तमाम वो नाम भी बता रहे हैं, वो पूरी सूची आपके सामने भारत 24 ने रखी। अब देखिए, ये बड़ी खबर महाराष्ट्र की, लेकिन देश की सियासत को किस ओर ले जाएगी ये देखना होगा। महाराष्ट्र सरकार में छगन भुजबल भी मंत्री बने, दिलीप वलसे पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली और तमाम वो नाम आपको लगातार भारत 24 बता रहा है जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। और इसी के साथ डिप्टी सीएम बने हैं अजीत पवार। अजीत पवार की सियासत से पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने रातों रात जो है पासे पलटे थे। हालांकि फिर शरद पवार की तरफ से जब अपना पासा फेंका गया तो अजीत पवार को बैकफुट पर आना पड़ा था। लेकिन इस बार क्या कोई ऐसा ऑप्शन शरद पवार के पास होगा
क्योंकि देखिए लगातार ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसे में अब एक बड़ा सेटबैक एनसीपी को लगा है। और एनसीपी में जिस तरह से सत्ता हस्तांतरण की कोशिश की गई थी, जिस तरह से सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पूरी जो है कमान संभालने की, सौंपने की कोशिश की थी शरद पवार ने, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था, ऐसे में बड़ी नाराजगी चल रही थी। और अब वो किस तरह से शरद पवार के सामने है, ये हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो महाराष्ट्र की इतिहास को एक बार फिर से हमारे सामने वर्तमान में लाकर खड़ा करती हैं। इससे पहले हमने देखा कि शिंदे गुट जब अलग हुआ था तो उस तरीके की ही तस्वीर थी। हालांकि उस दौरान जो है वक्त और था, लेकिन तस्वीरें यही, सियासत ऐसी ही, और सबको हैरान कर दिया था इसी तरीके से। और आज भी इसी तरीके से सब हैरान हो गए हैं। सियासत का सुपर संडे इसे कहा जाएगा। महाराष्ट्र की यह तस्वीर पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। शरद पवार की गुगली पर फडणवीस का स्ट्रेट ड्राइव, देखिए इस इंटरव्यू में जिक्र भी किया गया था और वही सामने है। ये भी कहा गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इतना बड़ा इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की गई।